अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओरिजिनल सोलर पैनल और फेक सोलर पैनल या 2 नंबर सोलर पैनल की पहचान किस तरह की जाती है। कैसे पता चलेगा दुकानदार आपको जो सोलर पैनल दे रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी में है, वो ओरिजिनल कंपनी का है या वो 2 नंबर या फेक सोलर पैनल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जिसके बाद आपको ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि एक ओरिजिनल सोलर पैनल कौन सा है और एक फेक या 2 नंबर सोलर पैनल कौन सा है। तो चलें दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हम इस मालूमाती वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं फेक या 2 नंबर सोलर पैनल्स के बारे में। तो जो दुकानदार इस तरह के पैनल्स बेच रहे होते हैं उनके पास ना तो उस कंपनी की डीलरशिप होती है जिसके वो पैनल्स बेच रहे होते हैं, ना उनके पास पैनल्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ना ही वो वारंटी आपको सही तरीके से देते हैं, यानी कि वारंटी भी वो आपको ज़ुबानी कलामी दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो दुकानदार 2 नंबर पैनल जो है वो बेच रहा है। अब ये जो 2 नंबर पैनल होते हैं इनके अंदर 2 तरह के पैनल्स आते हैं। एक इसके अंदर आता है फेक स्टिकर वाला सोलर पैनल और एक इसके अंदर आता है स्टॉक लॉट का सोलर पैनल। जो फेक स्टिकर वाले सोलर पैनल होते हैं इसके अंदर ये होता है कि पैनल असल में वो किसी थर्ड क्लास कंपनी का बी या सी क्लास पैनल होता है और दुकानदार क्या करते हैं कि उसके पीछे जो स्टिकर लगा होता है वो उतार कर उसकी जगह किसी अच्छी कंपनी का, ट्रीना का, राइजन का, कैंडियन का, इस तरह की जो अच्छी कंपनियां हैं उसका स्टिकर उसके पीछे चिपका देते हैं। और कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पैनल होता है वो 300 वाट का या 310 वाट का और उसके पीछे जो स्टिकर लोग लगाते हैं वो 350 वाट का या 360 या 370 वाट का उसके पीछे स्टिकर लगा देते हैं। इस तरह के जो फेक और 2 नंबर स्टिकर वाले सोलर पैनल होते हैं इनकी पहचान करना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि हर पैनल के पीछे जो स्टिकर की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। साथ में स्टिकर के अंदर आपको छोटे छोटे हवा के जो बबल है वो भी नज़र आएंगे क्योंकि स्टिकर को हाथ से और अंदाजे से चिपकाया गया होगा। अगर ओरिजिनल पैनल की बात करें तो वो मशीनों की मदद से स्टिकर उसके पीछे लगते हैं और हर पैनल के पीछे जो स्टिकर की डायरेक्शन है वो एक ही रहते हैं। और अगर आपको इससे भी पता नहीं चलता किसी कारीगर ने अच्छे तरीके से पीछे स्टिकर लगाया है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस पैनल को आप इंटरनेट के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि स्टिकर के ऊपर जो पैनल का मॉडल और जो उसकी वाट रेटिंग लिखी हुई है वो मॉडल आप इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें और वहाँ पर जाकर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप चेक करें कि वो जो पैनल है दिखने में बिल्कुल वैसा है, उसका फ्रेम, उसकी बैक साइड और उसके जो तारें हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जिस तरह की आपके सामने जो पैनल पड़ा है वैसी हैं। तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि वो जो पैनल है वो ओरिजिनल है या फेक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें जो स्टॉक लॉट में जो 2 नंबर सोलर पैनल्स आते हैं इनके बारे में, तो इनको पहचानना तकरीबन नामुमकिन होता है। उसकी वजह यह है कि पैनल के फ्रंट के ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होता है, बैक साइड के ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होता है, पैनल की तारों के ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होता है, जो इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है वो भी ओरिजिनल होता है। आप उसको सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वहाँ पर आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी सेम वैसा पैनल देखने को मिलता है जो कि आपके सामने होता है। तो अब इस पैनल के अंदर जो है आपने किस तरह ये चेक करना है, किस तरह इसको वेरीफाई करना है कि ये जो पैनल है ये ए ग्रेड में है या नहीं। हालांकि होता वो भी कंपनी का है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो स्टॉक लॉट के सोलर पैनल होते हैं ये असल में आते कहाँ से हैं और इनका जो है ये होते क्या चीज़ है। बेसिकली दोस्तों जितनी भी ये कंपनियां ए ग्रेड सोलर पैनल्स बनाती हैं, जब ये अपने पैनल्स की टेस्टिंग करती हैं उस टेस्टिंग में जितने भी पैनल्स फेल हो जाते हैं उनको एक साइड में रख दिया जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ट्रीना कंपनी है वो अपने पैनल्स की टेस्टिंग कर रही है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, फ़र्ज़ करें पैनल्स की अगर फ्लैश टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर पैनल्स के सेल्स के अंदर उनको क्रैक नज़र आते हैं वो उसको साइड में कर देते हैं, या जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अगर पैनल पूरा नहीं उतरता उसको वो एक साइड में रख देते हैं। फ़र्ज़ करें उस कंपनी ने 1 लाख सोलर पैनल्स बनाए हैं और उस 1 लाख में से वो फ़र्ज़ करें 5 या 10,000 पैनल्स उसकी टेस्टिंग के ऊपर पूरा नहीं उतरते, यानी कि उनके पैनल्स के अंदर माइक्रो क्रैक्स होते हैं जो कि फ्लैश टेस्ट में आ जाते हैं या वो पूरे पैरामीटर्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते, उन पैनल्स को बाद में फिर अलग से बेचा जाता है। अब हमारे जो पाकिस्तानी भाई होते हैं, जो इम्पोर्टर्स होते हैं, ये फिर वो जो स्टॉक होता है वो कौड़ियों के भाव यहाँ पर वहाँ से परचेज़ करके यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट में ले जाते हैं। ना तो उनकी कोई वारंटी होती है, ना तो वो होते हैं ए ग्रेड पैनल, वो होते तो कंपनी के ही हैं लेकिन असल में वो जो पैनल्स होते हैं वो टेस्टिंग में फ़ेल हुए होते हैं। और होता क्या है अगर उसके सेल्स के अंदर क्रैक्स हैं तो 2-3 साल बाद या 1 साल बाद जब आप पैनल्स को छत के ऊपर लगाते हैं तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद वो जो पैनल्स होते हैं अपनी असलियत दिखाना शुरू हो जाते हैं, उनके सेल्स के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब ये तो दोस्तों पहचान होगी 2 नंबर और फेक सोलर पैनल्स की। अब ज़रा बात कर लेते हैं ओरिजिनल पैनल्स के बारे में कि उनकी पहचान करने का क्या तरीकाकार है।
तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि अपने सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी के साथ अपना हर एक का अलग एक वारंटी कार्ड देती है, वो है इन्वर्क्स। इन्वर्क्स के अलावा और कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि पाकिस्तान में अपने सोलर पैनल के साथ वारंटी कार्ड दे रही हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है लोगों के जहन में कि यार हमें साथ में वारंटी कार्ड नहीं मिल रहा, शायद पैनल हमें फ़ेक मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्वर्क्स एक वाहिद कंपनी है जो कि वारंटी कार्ड देती है। इसके अलावा और कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि साथ में अपने हर एक पैनल का अलग से वारंटी कार्ड दे रही हो। तो आपने वहाँ पर किस तरह वेरीफाई करना है, एक तो आप जिस भी कंपनी का पैनल परचेज़ कर रहे हैं वो आपने ये वेरीफाई करना है कि वो दुकानदार जो है उस कंपनी का डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए आप उस दुकानदार से डीलरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो मांगे, बल्कि ज़्यादातर दुकानदारों ने तो अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने काउंटर के ऊपर या अपनी दुकान की किसी दीवार के ऊपर लगाया होता है, और कईयों ने तो फेक भी लगाया होता है। तो इस चीज़ को भी आपने वेरीफाई करना है। उसका तरीका ये है कि वो जिस कंपनी का वो डीलर है वो आपने उन कंपनी वालों से रब्ता करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप ट्रीना के पैनल किसी दुकानदार से परचेज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है ट्रीना डिस्ट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान। वहाँ पर जिस भी शहर में ट्रीना के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके नंबर भी आ जाएंगे, उनका एड्रेस भी आ जाएगा, सब कुछ उनका सामने आपके आ जाएगा। वहाँ पर किसी को भी आपने कॉल करके ये वेरीफाई करना है कि मैं फ़लाँ शहर से आपके जो पैनल्स है वो परचेज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर आपने उनको दुकान का नाम बताना है कि जी ये दुकान है और यहाँ पर ये दुकानदार है और इनके पास आपकी डीलरशिप है या नहीं। तो वो आपको बता देंगे कि उनके पास आपकी डीलरशिप है या नहीं। इसके बाद आपने जो है, अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से पैनल्स परचेज़ कर रहे हैं ज़्यादा तादाद में, तो उनसे आप पैनल्स की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, जो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा पैनल्स की जो बाकी जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप उनसे मांग सकते हैं, और उससे भी आप पैनल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पैनल्स ओरिजिनल कंपनी के हैं या नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की वारंटी के बारे में, जो कि सबसे अहम चीज़ है। किसी भी पैनल को परचेज़ करते वक्त आप किसी भी कंपनी का एक ग्रेड सोलर पैनल परचेज़ करते हैं, उसकी आपको 10 से 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि 10 से 12 साल में अगर उस पैनल के अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट है जो कि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए, कोई ऐसा डिफेक्ट या कोई भी पैनल के अंदर आपको लाइन नज़र आ रही है, अंदर से कोई डैमेज नज़र आ रहा है, तो आप उस पैनल को क्लेम करवा कर कंपनी से रिप्लेस करके न्यू पैनल ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी पैनल की जो है वो 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पैनल है वो 25 साल तक आपको आउटपुट देंगे। अब मुख्तलिफ कंपनी में इसकी जो डिग्रेडेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। कोई कंपनी 80% तक क्लेम करती है, कोई कंपनी 90% तक क्लेम करती है। तो इसको आपने देख लेना है कि आपका जो पैनल है वो आपको 25 साल बाद भी 80 से 90% तक आउटपुट देगा। दोस्तों किसी भी सोलर पैनल की वारंटी को बरकरार रखने के लिए दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने ये दो गलतियाँ की तो आपके पैनल की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। पहले नंबर पर आपने सोलर पैनल को डैमेज नहीं होने देना, ना ही उसको कहीं से आपने टूटने देना है। और दूसरे नंबर पर आपने सोलर पैनल के साथ जो वायर लगी होती है उसको आपने कट नहीं करना। बहुत सारे दोस्त क्या गलती करते हैं कि सोलर पैनल ले आते हैं वारंटी वाला और आते सारी उसकी जो वायर है वो कट करके जोड़ लगा कर नीचे इन्वर्टर तक वायर ले आते हैं। आपने वहाँ पर वायर को नहीं काटना, बल्कि आपने वहाँ पर MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करना है और उसके ज़रिए आपने जो वायर है नीचे इन्वर्टर तक लेके आनी है। तो अगर आप पैनल को जो है, अगर आपका पैनल गिर कर टूट गया या उसके ऊपर कोई चीज़ लगी उससे इसका ग्लास वगैरह डैमेज हो गया या आपने पैनल की वायर काट दी, तो उस सूरत में आपकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई हैं इससे आपको पहचान करने में आसानी हो जाएगी। आप फ़ौरन से पहचान लेंगे कि कौन सा पैनल ओरिजिनल है और कौन सा पैनल फेक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।